आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट खोजें, आविष्कार, आविष्कारक और साइंस से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। डायनामाइट की खोज। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो अब इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? नोबेल मतलब कि इनाम। इनाम किसको मिला? डायनामाइट को। तो नोबेल किसे मिला? डायनामाइट को। नोबेल, डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला पॉइंट, डायनमो। डायनमो की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। डायनमो की खोज माइकल फेराडे ने। तो फेराडे ने बनाया बिजली का डायनमो। फेराडे ने क्या बनाया? बिजली का डायनमो बनाया। तो डायनेमो की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। तो फेराडे ने क्या बनाया? बिजली का डायनेमो। अगला पॉइंट, पीएच स्केल की खोज। पीएच स्केल की खोज किसने की? एचपी सोरेनसन ने। पीएच स्केल एचपी सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज किसने की? एचपी सोरेनसन ने। तो पीएच पप्पू सोरेनसन। पप्पू से क्या निकला? पीएच। तो पप्पू सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज किसने की? एसपी सोरेनसन ने। तो पप्पू सोरेनसन, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन और हेनरी। तो हेनरी ने किसकी डिश बनाई? हाइड्रोजन की। हेनरी ने किसकी डिश बनाई? हाइड्रोजन की। हेनरी और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने की? सीन ए प्रीस्टले। सीले और प्रीस्टले ने की। सीन नहीं है, ये सीले है। सीले और प्रीस्टले ने। तो ऑक्सीजन, प्रीस्ट का जीवन। ऑक्सीजन क्या है? प्रीस्ट का जीवन। प्रीस्ट का जीवन क्या है? ऑक्सीजन। अगला पॉइंट, टेलीविजन। टेलीविजन की खोज किसने की? जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन की खोज जे.एल. बेयर्ड ने। मतलब टीवी देखो, ये बेयर्ड का क्या है? तोहफा। बेयर्ड ने क्या तोहफा दिया? टीवी। बेयर्ड का तोहफा क्या है? टीवी। अगला पॉइंट, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की? जॉर्डी स्टेफनसन। जॉर्डी स्टेफनसन ने की हेलीकॉप्टर की खोज। तो जार्डी का सपना क्या था? जार्डी का सपना था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर बनाना किसका सपना था? जार्डी। तो जार्डी स्टेफनसन ने किया हेलीकॉप्टर की खोज या हेलीकॉप्टर को बनाया। दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो। दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या देखा? गगन। गगन मतलब आसमान। दूरबीन से कहाँ देखते हैं? आसमान में ही तो देखते हैं। तो दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने क्या देखा? गगन देखा। अगला पॉइंट, भाप इंजन की खोज। तो भाप इंजन और जेम्स वाट। भाप इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट। तो वाट, भाप से चलती है गाड़ी। जो वाट नाम की ये गाड़ी है वो किससे चलती है? भाप से। वाट किससे चलती है? भाप से चलती है। अगला पॉइंट, रेडियो। रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। रेडियो की खोज मार्कोनी। मार्कोनी बोले रेडियो। मतलब रेडियो पे कौन बोलता है? मार्कोनी। रेडियो पे कौन बोलता है? मार्कोनी। तो मार्कोनी बोले रेडियो पे। रेडियो में से किसकी आवाज आती है? मार्कोनी की। तो मार्कोनी बोले रेडियो पे। मतलब रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। लाउड स्पीकर की विंसेंट एंडरसन। विंसेंट एंडरसन ने। लाउड स्पीकर की खोज किसने की? विंसेंट एंडरसन ने। तो विंसेंट बोले लाउड स्पीकर पे, स्पीकर से।
मार्कोनी बोले रेडियो पे, विंसेंट बोले लाउड स्पीकर से। विंसेंट किससे बोले? लाउड स्पीकर से। अगला पॉइंट, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल। माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने। तो बेल बजे माइक्रोफोन में, मतलब कि घंटी बजती है किसमें? माइक्रोफोन में। बेल बजे माइक्रोफोन में। बेल किसमें बजती है? माइक्रोफोन में। डीडीटी। डीडीटी का आविष्कार किसने किया? जे.आर. पॉल म्यूलर ने। किसने किया? जे.आर. पॉल म्यूलर। डीडीटी का आविष्कार जे.आर. पॉल म्यूलर। तो डीडीटी, डेंगू दूर, पॉल म्यूलर का काम, मतलब डेंगू को दूर करना किसका काम है? पॉल म्यूलर। डेंगू को दूर करने का काम पॉल म्यूलर का काम है। तो डीडीटी मतलब डेंगू दूर, डी और डी, डेंगू दूर करना किसका काम है? पॉल म्यूलर। तो डीडीटी का आविष्कार किसने किया? जे.आर. पॉल म्यूलर ने। अगला पॉइंट, रक्त जमने में सहायक कौन होता है? विटामिन के। रक्त जमने में सहायक विटामिन के। और के का मतलब खून। के से क्या हो सकता है? खून। तो खून जमता है किससे? विटामिन के से। मैडम क्यूरी की खोज। मैडम क्यूरी की, सॉरी, रेडियम की खोज किसने की? ये गलत लग गया यहाँ पे। रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? क्यूरी रेडियम की रानी है। जो मैडम क्यूरी है वो किसकी रानी है? रेडियम की। तो रेडियम की रानी कौन है? मैडम क्यूरी। रेडियम की रानी मैडम क्यूरी। अगला पॉइंट, स्टेनलेस स्टील मिश्रण। मतलब स्टेनलेस जो स्टील होता है वह किस किस का मिश्रण होता है? निकेल प्लस क्रोमियम का। किस किस का? निकेल प्लस क्रोमियम। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। स्टेनलेस जो स्टील होता है वो किस किस का मिश्रण होता है? निकेल प्लस क्रोमियम का। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। मतलब जो कंप्यूटर बाबा है कौन है? बेबेज। बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बाबा। बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बाबा। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का बाबा कौन है? बेबेज। इंद्रधनुष का बाहरी रंग कौन सा होता है? लाल। इंद्रधनुष का बाहरी रंग कौन सा होता है? लाल। तो लाल, बाहर बवाल। इंद्रधनुष का भीतरी रंग, देखो बाहरी रंग लाल और भीतरी रंग बैंगनी। तो भीतर बैठा बैगन और बाहर कौन है? लाल। भीतर कौन बैठा? बैगन और बाहर कौन है? लाल। टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन। तो टमाटर को लाइक करो। लाइक मतलब लाइकोपिन। तो टमाटर को क्या करो? लाइक। टमाटर को क्या करना? लाइक करो। तो लाइकोपिन से होता है टमाटर का लाल रंग। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे याद रख सकते हैं? CO2 घर में फंसी तो ग्रीन हाउस बना। मतलब जो CO2 गैस है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो उसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? CO2 कहाँ फंसी? घर में, तो ग्रीन हाउस बन गया। CO2 घर में फंसी तो ग्रीन हाउस बना। अगला पॉइंट, सबसे कम तरंग वाली किरणें। तो वो कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें। सबसे कम तरंग वाली, तो गामा सबसे घटिया छोटी तरंग। घटिया मतलब छोटी। यहाँ पे किसी की बेइज्जती करने से मतलब नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए आपको ये सब बताया जा रहा है। सबसे घटिया तरंग है कौन सी? गामा किरणें। सूर्य ग्रहण से संबंधित क्या है? पराबैंगनी किरणें। सूर्य ग्रहण से संबंधित पराबैंगनी किरणें। तो ग्रहण में पराबैंगनी की पकड़ होती है। ग्रहण में क्या होता है? पराबैंगनी पकड़। अगला पॉइंट, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो शरीर और 37, इसे याद ही नहीं करना। शरीर और 37 सा तीनों सा से मतलब दोनों चीजें सा से आ रही। शरीर और 37 का संतुलन।
तो सामान्य तापमान कितना मानव शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट, पानी का अधिकतम घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? 4 डिग्री पर पानी कैसा हो जाता? भारी। 4 डिग्री पर पानी कैसा हो जाता? भारी। अगला पॉइंट, लेंस की क्षमता माप, मतलब जो लेंस की क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। तो लेंस डॉक्टर, डायोप्टर, मतलब जो लेंस का डॉक्टर है उसका नाम क्या है? डायोप्टर। लेंस का डॉक्टर है उसका नाम क्या है? डायोप्टर। अगला पॉइंट, स्त्री रोग विज्ञान अध्ययन, स्त्री रोग विज्ञान अध्ययन इसको क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजी। तो गायनो मतलब जो गर्ल्स के डॉक्टर होते हैं, स्त्रियों के या लड़कियों के, उन्हें बोलते हैं गायनो। क्या बोलते हैं? गायनो। जो गर्ल्स डॉक्टर हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गायनो। तो गायनोकोलॉजी। ये सब आपको याद करने के लिए ट्रिक हैं। दृष्टि रोग अध्ययन, दृष्टि रोग अध्ययन का मतलब होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। दृष्टि रोग अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्टिक, आंखों का ऑपरेशन, ऑप्टिक, आंखों के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक। ये क्या है? ट्रिक क्या है? आंखों के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। आंखों के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। तो दृष्टि रोग अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, तो आंखों का ऑपरेशन ऑप्टिक। अगला पॉइंट, धातु विज्ञान, धातु विज्ञान को क्या बोलते हैं? मेटालर्जी। मतलब जो मेटल का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं मेटालर्जी। मेटल का ज्ञान, मेटालर्जी। अगला पॉइंट, किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। इसको कैसे याद रखेंगे? किडनी का नाम क्या है? नेफ्रो। किडनी का नाम नेफ्रो। अगला पॉइंट, हृदय का अध्ययन क्या होता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हार्ट कार्ड, हार्ट कार्ड मतलब कार्डियो, कार्ड और कार्ड, तो कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या होता है? कार्डियोलॉजी। इसको कैसे याद रखेंगे? कार्डियो। कार्डियो कैसे याद रखेंगे? हार्ट कार्ड मतलब कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। अगला पॉइंट, अस्थियों का अध्ययन, इसको कैसे याद रखेंगे? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डी कैसी है? ऑस्टियोप्रोसिस। हड्डी कैसी है? ऑस्टियोप्रोसिस मतलब ऑस्टियोलॉजी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, मतलब झटक झटक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? झटक झटक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन। अगला पॉइंट, मछली पालन की कला। तो मछली पालन की कला को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। मछली पालन की कला पिसीकल्चर। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? पिसी मत्स्य पालन, मछली पालने की कला को बोलते हैं पिसीकल्चर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पिसी मत्स्य पालन। ये क्या हो गया? एक याद करने की ट्रिक, पिसी मत्स्य पालन। अगला पॉइंट, मधुमक्खी पालन, इसे क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। इसको आप लोग ऐसे ही याद रखें, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो साड़ी का रेशम, साड़ी और सेरी, साड़ी और सेरी, तो साड़ी का रेशम मतलब सेरीकल्चर। अगला पॉइंट, दुग्ध उत्पादन मतलब डेयरी विज्ञान। दुग्ध उत्पादन का मतलब क्या होता है? डेयरी विज्ञान। तो डेयरी डायरेक्ट। दुग्ध उत्पादन का मतलब किससे? डेयरी विज्ञान से। फलों व सब्जियों का संरक्षण,
तो इसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो फल व सब्जियों का संरक्षण, इसे कैसे याद रखेंगे? हार्टी फल सब्जी। क्या? हार्टी फल सब्जी। हॉर्टिकल्चर मतलब फल व सब्जियों का संरक्षण होता है हॉर्टिकल्चर। तो इसे याद रख सकते हैं, हार्टी फल सब्जी। कैसे? हार्टी फल सब्जी। अब तंबाकू का लाल रंग क्यों होता है? निकोटिन के कारण। किसके कारण? निकोटिन। तो निकोटिन से लाल तंबाकू निकलती है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? निकोटिन से लाल तंबाकू निकलती है। निकोटिन से क्या निकलती है? लाल तंबाकू। अगला पॉइंट, विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए की कमी किससे होती है? मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो ए मतलब आंखों की रोशनी। ए और आंखों की रोशनी, इसको तो याद मतलब अच्छे से रह सकता है, ए और आंखों की रोशनी। तो आंखों की रोशनी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। अगला पॉइंट, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। रिकेटस मतलब हड्डी कैसी हो जाती? कमजोर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? डंडा कैसा हो गया? कमजोर। जो अपनी हड्डी होती है वो डंडे के जैसी होती हैं, तो डंडा कैसा हो गया? कमजोर। मतलब आपकी हड्डी कैसी हो गई? कमजोर। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। डी मतलब डंडा कैसा हो गया? कमजोर। तो हड्डी कैसी हो गई? कमजोर। किसकी कमी से? मतलब विटामिन डी की कमी से क्या हो गया? रिकेटस। अगला पॉइंट, विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता? बांध्यता मतलब बच्चे नहीं होती। तो विटामिन ई मतलब एक्स्ट्रा बच्चे नहीं। विटामिन ई एक्स्ट्रा बच्चे नहीं। तो विटामिन ई की कमी से बांध्यता। विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता। नहीं नहीं नहीं, रक्त का थक्का ना जमना, मतलब रक्त का थक्का जमता नहीं है अगर किसी को विटामिन के की कमी है। तो मतलब विटामिन के होना चाहिए, तभी तो क्या होगा? आपका खून जमेगा। के मतलब खून जमाव। हीरे का चमकना। हीरे का चमकना क्यों होता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह है, इन्हें भी ट्रिक के साथ और कुछ बेसिक्स से पढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? मेडिकल का लक। मेडिकल का क्या है? लक। मेडिकल लक, मेडिकल का लक कहाँ है? लखनऊ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर है? लखनऊ। तो मेडिकल का लक, इसे ऐसे याद रखना। अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे है? कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता। इसे कैसे याद रखेंगे? होम स्वीट होम। होम स्वीट होम मतलब होम स्वीट होम कहाँ पे? कोलकाता में। होम स्वीट होम कहाँ है? कोलकाता में। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता। अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस कहाँ है? बनारस में। मतलब आपको शारीरिक शक्ति चाहिए, फिजिकल आपको याद करने के लिए बता रहा है, फिजिकल साइंस और शारीरिक शक्ति, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? बनारस। शारीरिक शक्ति चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? बनारस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस। अगला पॉइंट, ड्रग रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। ड्रग रिसर्च सेंटर मतलब लक्ष्य दवा की खोज। यहाँ पर ड्रग का क्या होता है? रिसर्च सेंटर है लखनऊ में। तो लख मतलब लखनऊ, लक्ष्य से क्या होती? दवा की खोज। अगला पॉइंट, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल में। तो मिट्टी कहाँ की है? करनाल की। मिट्टी कहाँ की है? करनाल की। केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? मिट्टी कहाँ की है? करनाल की। अगला पॉइंट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी।
तो राज क्या करता है? तंबाकू का मजा लेता है। राज क्या करता है? तंबाकू का मजा लेता है। अगला पॉइंट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में। इसको याद रखेंगे, शिमला की ठंड में क्या जमता है? आलू। जमता नहीं है, मतलब होता है। शिमला की ठंड में क्या होता है? आलू। अगला पॉइंट, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर। तो गन्ने का रस कहाँ पे मिलता? कोयम्बटूर में। गन्ने का रस कोयम्बटूर में मिलता है। अगला पॉइंट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? चावल कैसे मिलते? कटोरी में। कटोरी में चावल, कटोरी में चावल और कटक एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। तो कटक मतलब कटोरी में चावल। अगला पॉइंट, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। तो कॉटन की नगरी क्या है? नागपुर। नागपुर को क्या बोलेंगे? कॉटन की नगरी। कॉटन की नगरी नागपुर। तो इसे याद रख सकते हैं, कॉटन की नगरी नागपुर, मतलब केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है नागपुर। अगला पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, तो सूरज, फ्यूजन का उजाला। अगला पॉइंट, बल्ब का फिलामेंट मतलब टंगस्टन। तो इसको क्या याद रख सकते हैं? बल्ब में क्या होता है? टंग टंग। बल्ब में क्या होता है? टंग टंग। मतलब कि बल्ब का जब फिलामेंट होता है तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो बल्ब में क्या होता है? टंग टंग। अगला पॉइंट, विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। विज्ञान के जनक अरस्तु। इनको कैसे याद रखेंगे? एरिस्टोटल अंकल। मतलब विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु की कैसे याद रखेंगे? एरिस्टोटल अंकल। ये क्या है? साइंस के जनक है एरिस्टोटल अंकल, मतलब कि अरस्तु। अगला पॉइंट, सौर मंडल का सिद्धांत, ये किसने दिया? कोपरनिकस ने। सौर मंडल का सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। अगला पॉइंट, रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से? आयरन की वजह से। नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़े, अगले पॉइंट पे आते हैं, इसको छोड़े। मृत्यु के बाद जो कठोरता होती है मांसपेशियों में जमना, मतलब जो कोई व्यक्ति मृत खत्म हो जाता तो उसके हाथ पैर कैसे हो जाते? कठोर, मतलब उसकी मांसपेशियां कैसी हो जाती? जम जाती हैं। इन्हीं सभी पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? झटक झटक इलेक्ट्रॉन, मतलब जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, मतलब झटक झटक इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कौन है? मतलब कंप्यूटर बाबा किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर बाबा कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन का आविष्कार किया जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। वाट, भाप से चलती गाड़ी, मतलब भाप से जो गाड़ी चलती है उसका नाम क्या है? वॉट। तो जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। अगला पॉइंट, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अगला पॉइंट, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व होता वो सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब क्या थी? 4 डिग्री पर पानी कैसा हो जाता? सबसे भारी।
अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, सही सुमेलित युग्म चुनिए, मतलब किसका किससे सही कनेक्शन है। तो इंद्रधनुष का बाहरी रंग बैंगनी होता है क्या, नहीं। कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, मतलब कंप्यूटर बाबा कौन है, बेबेज। ऑक्सीजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने की, नहीं। माइक्रोफोन जे थॉमसन ने, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, मतलब कंप्यूटर बाबा कौन है, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट, किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कोपरनिकस ने। सौर मंडल का सिद्धांत किसने दिया, कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी कौन सा संस्थान असंगत है, मतलब कौन किससे मैच नहीं करता, असंगत क्यों है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में, मतलब शिमला की ठंड में क्या जमता है, आलू। ये तो पहला वाला तो मैच हो रहा। दूसरा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, मतलब कि चावल किसमें मिलते हैं, कटोरी में। उसके बाद तीसरा, केंद्रीय कपास अनुसंधान, मतलब कॉटन नगरी कौन है, नागपुर। ये तीनों तो सही है। चौथा ऑप्शन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू कहाँ, शिमला में मिलती, नहीं। इसकी ट्रिक क्या थी, राज को तंबाकू पसंद है या राजा को तंबाकू पसंद है। तो डी ऑप्शन गलत है। असंगत पहचानना है तो असंगत है डी ऑप्शन। तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा है, डी, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र शिमला। वैसे तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन और हेनरी, तो हेनरी, हाइड्रोजन की डिस्क किसने बनाई थी, कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की डिस्क कैवेंडिश ने बनाई। अगला पॉइंट, टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, मतलब टेलीविजन की खोज किसने की। तो जे.एल. बेयर्ड ने। किसने, जे.एल. बेयर्ड ने। फिर क्या थी, बेयर्ड बोले देखो टीवी। अगला पॉइंट, रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी बोले रेडियो पे। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो नोबेल किसे मिला था, डायनामाइट को। इसको कैसे याद रखेंगे, नोबेल किसे मिला, डायनामाइट को। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन हो गया पहले। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल, मतलब रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, मतलब जो अपना खून होता है वो लाल किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट, मृत्यु के बाद कठोरता किस कारण से होती है। तो एटीपी की कमी के कारण। मृत्यु के बाद जो शरीर में कठोरता हो जाती, मतलब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता, उसके हाथ पैर जैसे हैं, अगर मतलब जो हाल में खत्म होगा और सही नहीं किए तो फिर वो बाद में सही नहीं होती। तो मृत्यु के बाद कठोरता किस कारण से होती, तो एटीपी की कमी के कारण। अगला पॉइंट, गायनकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है। तो गायनकोलॉजी महिलाओं से संबंधित है, महिला रोग, स्त्री रोग। ऑप्शन नंबर बी। मेटालर्जी किससे संबंधित है, मेटालर्जी धातुओं के अध्ययन से। तो ऑप्शन नंबर बी, धातु विज्ञान, धातुओं का अध्ययन, मेटालर्जी। अगला पॉइंट, भारत का केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो गन्ना कहाँ पर मिलता, कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। सी और स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो डीएनए की खोज किसने की, फ्रांसिस क्रिक एवं जेम्स वाटसन ने।
तो डीएनए की खोज किसने की? फ्रांसिस क्रिक एवं जेम्स वाटसन ने के डीएनए की खोज की। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, मतलब झटक झटक इलेक्ट्रॉन, वो पहली वाली ट्रिक याद रखें, झटक झटक इलेक्ट्रॉन मतलब जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला पॉइंट, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। मतलब जो हरित क्रांति के स्वामी हैं वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पेड़ पौधे कौन सी गैस? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते, तो पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पौधे कौन सी गैस खाते? CO2। तो छोड़ते कौन सी है? O2। अगला पॉइंट, रक्तचाप मापने का यंत्र, मतलब जो आपका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, तो उसको मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1969। तब जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 1969 में प्रारंभ हुआ था। इसरो का जन्म हुआ था 1969 में। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी थी? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो दी किसने? मोसले ने। ऑप्शन नंबर ए, मोसले। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।